दोस्तों, गांव की मिट्टी में एक ऐसी ताकत होती है जो बिखरे हुए रिश्तों को भी समेट कर रखती है। लेकिन जब वही मिट्टी किसी के अकेलेपन की गवाह बन जाए तो उसकी खामोशी भी चुभने लगती है। ये कहानी है हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां सदियों पुराने नीम के पेड़ की छांव में एक मिट्टी का घर था। उस घर की दीवारों का रंग बरसातों ने छीन लिया था, लेकिन उन दीवारों पर एक बूढ़ी आंखों का इंतजार साफ छपा था। ये घर था रघुवंश बाबा का, जिन्हें पूरा गांव सिर्फ बाबा कहता था। बाबा की जिस्म की हड्डियां अब धूप में तप तप कर थक चुकी थीं। उनके हाथ कांपते थे, लेकिन उनकी रगों में आज भी अपने बेटे के लिए खून से ज्यादा प्यार बहता था। बाबा का एक ही बेटा था, अमन। अमन जिसे पढ़ाने के लिए बाबा ने अपनी जिंदगी की आधी से ज्यादा जमीन सस्ते दामों में बेच दी थी। कड़ी धूप हो, चुभती हुई ठंड हो या मूसलाधार बारिश, बाबा ने कभी खेत में काम करना नहीं छोड़ा, ताकि शहर में पढ़ रहे अमन की फीस में एक दिन की भी देरी ना हो। अमन शहर गया, बड़ा अफसर बना, लेकिन अफसोस, वो शहर की ऊंची इमारतों और रफ्तार में ऐसा खो गया कि इस मिट्टी के चूल्हे और अपने बूढ़े बाप को बिल्कुल भूल गया। सुखदेव, ओए सुखदेव, जरा देख तो इस साल की फसल। इस बार टमाटर और चावल दोनों का दाना देख कितना सुनहरा उतरा है। हमारे अमन को ना नए चावल की खीर बहुत पसंद है। जब वो छोटा सा था, इतना सा, तब जब उसकी माँ खीर बनाती थी तो वो गरम गरम खीर में ही अपनी उंगलियां डाल देता था और फिर छोटी छोटी उंगलियां चाट कर खाता था। देखना, इस बार की खीर के लिए मैंने सबसे अलग अनाज निकाल कर रखा है। रघुवंश, तो खुद को और कितना दुख देगा रे। हर साल तू यही अनाज निकालता है, हर साल तू खीर का बर्तन धोकर रखता है, पर क्या अमन आया? 2 साल पूरे हो गए हैं रघुवंश। उसने इस बार दिवाली पर भी आने से साफ मना कर दिया था। वो अब शहर का बड़ा साहब है, उसके बड़े बड़े दोस्त हैं, महंगी गाड़ियां हैं। उसके पास इस टूटे हुए घर और इस बूढ़े किसान के लिए 1 मिनट का भी वक्त नहीं है। तू क्यों अपना दिल जलाता है? नहीं सुखदेव, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। मेरा अमन बुरा नहीं है। वो तो बहुत बड़ा अफसर है ना। तुझे पता है शहर में कितना काम होता है। जब जिला अधिकारी साहब के साथ उसकी बैठक होती है तो वो कैसे छुट्टी ले सकता है? अगर वो सरकारी काम छोड़कर गांव आएगा तो सरकार का नुकसान नहीं होगा। वो मुझे भूला नहीं है सुखदेव, मेरा खून है वो। देखना, इस बार वो सब काम छोड़कर अपने बाप से मिलने जरूर आएगा। गांव वाले बाबा को देखते तो उनका दिल भर आता। बाबा का एक रोज का नियम बन गया था। रोज दोपहर को जब शहर से आने वाली अकेली सरकारी बस गांव के आखिरी मोड़ पर रुकती, बाबा अपनी लाठी के सहारे वहां पहले से जाकर बैठ जाते। वो धूप में तपते पत्थर पर घंटों बैठे रहते। जब बस आती, उसके पहिए धूल उड़ाते हुए रुकते और उसके अंदर से गांव के लोग बाहर निकलते, तो बाबा की आखिरी उम्मीद उनके चेहरे पर चमक उठती। वो हर एक चेहरे को गौर से देखते, इस उम्मीद में कि शायद अगला कदम उनके अमन का होगा। लेकिन जब बस पूरी खाली हो जाती और ड्राइवर दोबारा गियर लगाकर बस को आगे बढ़ा देता, तो बाबा का सिर धीरे से झुक जाता। वो फिर से अपनी लाठी उठाते और धीरे धीरे अपनी सुनसान झोपड़ी की तरफ निकल पड़ते। कई महीने इसी तरह इंतजार की छांव में बीत गए। न अमन का कोई फोन आया और न ही कोई संदेश। गांव के लोग अब बाबा को देखकर राह बदल लेते थे, क्योंकि कोई उनकी उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव का दिल झकझोर कर रख दिया। शनिवार का दिन था और शहर का डाकिया गांव में आया था। उसके हाथ में एक लिफाफा था जिसका रंग थोड़ा अलग था। वो सीधी सुखदेव चाचा की दुकान पर रुका। अरे रमेश, आज इस धूप में कैसे आना हुआ? किसी की चिट्ठी है क्या? डाकिये ने वो लिफाफा सुखदेव चाचा के हाथ में दिया और दुख भरी आवाज में कहा, सुखदेव जी, ये चिट्ठी शहर से अमन ने भेजी है, लेकिन इस पर बाबा का नाम नहीं, आपका नाम लिखा है। आप ही से पढ़कर बाबा को बता दीजिए, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। सुखदेव चाचा का दिल धड़कने लगा। उन्होंने जल्दी से चिट्ठी का लिफाफा फाड़ा और अंदर का कागज निकालकर पढ़ने लगी। जैसी जैसी उनकी आंखें उन लफ्जों पर घूम रही थी, उनका चेहरा गुस्से और दर्द से लाल होता जा रहा था। उन्होंने चिट्ठी को मुट्ठी में भींच लिया और भागते हुए बाबा के घर की तरफ दौड़े। रघुवंश, ओए रघुवंश, बाहर आ रे जल्दी। देख देख, तेरे लाडले अफसर बेटे की चिट्ठी आई है शहर से, बाहर आ। सच? सुखदेव, सच कह रहा है तू? मेरे अमन की चिट्ठी आई है? दिखा दिखा मुझे, कहाँ है मेरा बेटा? वो कब आ रहा है गांव? उसने लिखा होगा ना कि बाप रे, मैं इस तारीख को आ रहा हूं। बोलना सुखदेव, तुम खामोश क्यों है? रघुवंश,
मैं क्या बोलूं? काश ये चिट्ठी रास्ते में ही जल गई होती। तेरा अमन, तेरा बेटा शहर में बहुत बड़ी शादी कर रहा है। अगले हफ्ते उसकी शादी है एक बहुत बड़े घर की लड़की से, जिसके बाप के पास बहुत पैसा और कोठी है। शादी? अरे मेरे बेटे की शादी है। सुखदेव, तूने सुना? मेरा बच्चा अब घर वाला होने जा रहा है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। सुदेव, चल जल्दी चल, मुझे मेरे पुराने कपड़े निकालने होंगे। मुझे शहर जाना है अपने बेटे की शादी में, उसे दूल्हा बनते देखना है। रुक जा रघुवंश, पूरी बात तो सुन ले। उसने इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि वो तुम्हें इस शादी में नहीं बुला सकता। उसने लिखा है कि शहर के बड़े बड़े अफसर और वीआईपी मेहमान आने वाले हैं, और अगर वहां तुम्हारा ये गांव वाला पहनावा, ये धोती और तुम्हारी ये अनपढ़ आवाज उन्होंने सुनी तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि इसका बाप एक गरीब मिट्टी में सना किसान है। उसने तुम्हारी आने की उम्मीद को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इस चिट्ठी के साथ 5,000 रुपए भेजे हैं, ताकि तुम गांव में ही रहकर खाना खा लो। सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जहां मिट्टी की दीवारों से भी रोने की आवाज आने लगी। बाबा जहां खड़ी थी वहीं जमीन पर ढेर हो गई। उनकी लाठी उनके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। वो 5,000 रुपए का नोट जमीन की धूल में बिखरा पड़ा था, लेकिन बाबा की नजर उस चिट्ठी पर टिकी थी, जिसे वो पढ़ नहीं सकते थे, पर उसके दर्द को पूरी तरह महसूस कर रहे थे। उनका पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे किसी ने उनकी आखिरी सांस भी छीन ली हो। सुखदेव, तू झूठ बोल रहा है ना? मेरा अमन, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कह सकता। वो तो जब छोटा था तो बिना मेरा हाथ पकड़े सोता भी नहीं था। वो कैसे अपनी शादी में अपने बाप को बुलाने से शर्माएगा? सुखदेव, फिर से पढ़, देख कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। मैं क्यों झूठ बोलूंगा रघुवंश? ये देख, उसके हाथ के दस्तखत हैं इस पर। वो शहर की चकाचौंध में इतना अंधा हो चुका है कि उसे अब अपनी मिट्टी की खुशबू से शर्म आती है। वो भूल गया कि इसी गरीब बाप ने उसे इस काबिल बनाया है। कोई बात नहीं सुखदेव, कोई बात नहीं। वो खुश रहे, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अगर मेरे शहर जाने से मेरे बच्चे की इज्जत कम होती है, अगर उसके दोस्तों के सामने उसका सिर झुकता है, तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं गांव में ठीक हूं। मेरा क्या है, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं। 2 दिन की जिंदगी बची है। पर बाप का दिल है ना सुखदेव, एक बार, बस एक बार उसे दूल्हा बने देखना चाहता था। अपने हाथों से उसके सिर पर सेहरा सजाना चाहता था। बाबा ने उन 5,000 रुपयों को छुआ तक नहीं। उन्होंने सुखदेव चाचा से कहा कि ये पैसे दोबारा एक लिफाफे में डालकर शहर वापस भेज दो। उन्होंने चिट्ठी के कोने में अपने अनपढ़ हाथों से मिट्टी के चूल्हे की कालिख लेकर एक अंगूठा लगा दिया। एक ऐसा अंगूठा जो किसी दस्तखत से ज्यादा कीमती था, जिसमें एक बाप का असीम प्यार और उसका स्वाभिमान दोनों छिपे थी। सुखदेव, ये पैसे उसे वापस भेज दे। उसे कहना कि बाप को पैसों की नहीं, बेटे की खुशी चाहिए। उस दिन के बाद से बाबा के अंदर का कुछ हिस्सा जैसे मर गया था। उन्होंने उस मोड़ पर जाना छोड़ दिया जहां शहर की बस रुकती थी। उन्होंने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मिट्टी का वो चूल्हा जहां कभी अमन के लिए खीर बनाने की बात होती थी, अब वहां राख के सिवा कुछ नहीं बचा था। बाबा ने ठीक से खाना पीना छोड़ दिया। वो दिन रात बस उस पुरानी झोपड़ी के कोने में बैठे रहते, और उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू उनकी मिट्टी के फर्श पर गिरकर सूख जाते। उनका शरीर धीरे धीरे कमजोरी से टूटने लगा, और उनका हर एक पल एक गहरी दर्द की सन्नाटी में बदल गया। दोस्तों, कहते हैं कि वक्त बड़े से बड़े जख्म को भर देता है, लेकिन पछतावे का जो जख्म होता है वो वक्त के साथ और गहरा होता जाता है। उधर शहर में अमन की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। चमचमाती हुई रोशनियां थीं, महंगे लिबास थे, और शहर के सभी बड़े लोग उस शादी में मौजूद थे। अमन अपनी नई जिंदगी, नए रिश्तों और चमकती हुई दुनिया में इतना मशगूल हो गया कि उसे याद ही नहीं रहा कि पीछे गांव में मिट्टी के एक टूटे हुए घर में एक बूढ़ा बाप उसकी एक आवाज सुनने के लिए हर एक सांस गिनते गिनते मौत के करीब पहुंच चुका था। उधर गांव में 3 महीने बीत चुके थे। बाबा ने उस दिन के बाद से मिट्टी के चूल्हे की तरफ नहीं देखा था। उनका जिस्म अब सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा बन चुका था। वो अपनी खाट पर लेटे रहते, उनकी आंखें छत की मिट्टी को ताकती रहती, जैसे देख रही हूँ कि कब उनका वक्त पूरा होगा। उनके बचपन के दोस्त सुखदेव चाचा रोज सुबह शाम उन्हें देखने आते, उनके मुंह में 2 बूंद पानी डालते, लेकिन बाबा कुछ नहीं बोलते थे। उनकी जुबान पर अब सिर्फ एक ही नाम बचा था, अमन। सुखदेव,
ओए सुखदेव, सुन रहा है ना तू? देख, गुस्सा मत करना मेरे बेटे पर। जब मेरा अमन गांव आए ना, तो उससे कहना कि उसके बाबा उससे नाराज नहीं थे। वो बच्चा है ना, शहर में काम बहुत होता है उसको। और सुन, मैंने उसकी जमीन नहीं बेची। जो हमारी बची हुई 2 बीघा जमीन है ना, उसके कागज मैंने इस तकिए के नीचे छुपा कर रखे हैं। वो सब उसी का है। उससे कहना खेत में नए चावल उगाए और खुश रहे। रघुवंश, तू चुप कर रहे। तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तुझे कुछ नहीं होगा। मैं अभी शहर फोन करता हूं। मैं उस पत्थर दिल को बुलाऊंगा। उसे आना ही पड़ेगा। अपने इस बूढ़े बाप की हालत देखनी ही पड़ेगी उसे। नहीं सुखदेव, उसे परेशान मत करना। मेरा बेटा बहुत बड़ा अफसर है ना, उसकी इज्जत कम हो जाएगी। और उन्हीं आखिरी शब्दों के साथ रघुवंश बाबा ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। उनका 2 साल लंबा इंतजार वहीं खत्म हो गया। उनकी आखिरी सांस निकल गई, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी एक अजीब सा सुकून था, जैसे उन्हें यकीन हो कि उनका बेटा अब भी उनसे प्यार करता है। वो मिट्टी। सुखदेव चाचा ने रोते हुए कांपते हाथों से शहर में अमन को खबर भिजवाई। शाम होती होती गांव के मोड़ पर एक बड़ी चमचमाती हुई महंगी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से अमन उतरा। वो शहर के महंगे कपड़ों में था, लेकिन जैसे ही उसने अपने पुराने घर के बाहर गांव वालों की भीड़ देखी और आंगन में सफेद कपड़े में लिपटा हुआ एक शरीर देखा, उसके पैरों तले जैसी जमीन खिसक गई। उसका सिर चकराने लगा। बाबा, बाबा, बाबा उठो। देखो, आपका अमन आया है। आप मुझसे नाराज हो ना बाबा कि मैंने आपको अपनी शादी में नहीं बुलाया। मैं गलत था बाबा, मुझे माफ कर दो। उठो बाबा, मुझसे बात करो। एक बार, बस एक बार मेरा नाम लेकर पुकारो बाबा। अब क्यों रो रहा है अमन? अब किस लिए ये नाटक कर रहा है? जब वो जिंदा थे, जब वो तरस रहे थे तेरी एक आवाज के लिए, तब तो तेरे पास 1 मिनट का वक्त नहीं था। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ तेरा नाम लिया है। तू कहता था ना कि तेरी इज्जत चली जाएगी। देख, आज तेरा ये अनपढ़ बाप तुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। अब तेरी इज्जत बिल्कुल सुरक्षित है शहर के साहब। सुखदेव चाचा, मुझे माफ कर दो। मैं शहर की चकाचौंध और बड़े लोगों के बीच अंधा हो गया था। मुझे लगा बाबा यहाँ गांव में खुश हैं। मुझे नहीं पता था कि वो इस हालत में हैं। ये ले, ये तेरे उस अनपढ़ किसान बाप की आखिरी निशानी है। उन्होंने मरते वक्त भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ तेरे लिए ही सोचा। इसको खोल और देख कि जिसे तू शर्म समझता था वो क्या चीज थी। अमन ने कांपते हाथों से उस पोटली की गिराह खोली। उसके अंदर खेत की पुरानी कागज बड़ी प्यार से एक सुनहरी कपड़े में लपेट कर रखी गई थी। उन कागजों के साथ एक छोटी सी मिट्टी की डिब्बी भी थी, जिसमें उसी खेत की मिट्टी थी जहां बाबा ने उसे पढ़ाने के लिए दिन रात खून पसीना बहाया था। और उन्हीं कागजों के बीच से एक पुरानी चिट्ठी निकली। ये वही चिट्ठी थी जो बाबा ने गांव की मास्टर जी से लिखवाई थी, लेकिन अपने स्वाभिमान की वजह से कभी शहर नहीं भेजी। अमन बेटा, मुझे पता है तुम अब शहर के बहुत बड़े साहब हो। मैं तो अनपढ़ हूँ। मुझे शहर के नए तरीके और रहन सहन नहीं पता था। मैं वहां आता तो तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें बुरा लगता, इसलिए मैं नहीं आया बेटा। पर बेटा, मुझे याद है जब तुम छोटे थे और जब रात को बादल गरजते थे तो तुम डर कर मेरा हाथ पकड़ लेते थे और मेरे सीने से लिपट कर सोते थे। शहर में अगर कभी तुम्हें अकेलापन लगे, अगर कभी डर लगे, तो इस डिब्बी की मिट्टी को अपने माथे से लगा लेना। तुम्हारे इस बूढ़े बाप का आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ रहेगा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है मेरे बेटे। तुम चिट्ठी के आखिरी शब्द पढ़ते ही अमन पूरी तरह टूट गया। वो उस मिट्टी की डिब्बी को अपने सीने से लगाकर उन गरीब गांव वालों के सामने जमीन पर बैठ गया और बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा। लेकिन अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी थी। जो हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद रख सकते थे, वे अब सफेद कफन में हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। अमन ने अपने कांपते हाथों से बाबा को मुखाग्नि दी और उनका अंतिम संस्कार किया। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे पूरे रामपुर गांव का आसमान भी रो रहा हो। बाबा, मैंने सोचा था कि मैं शहर जाकर बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं, पर आज मुझे समझ आया कि इस दुनिया में सबसे छोटा, सबसे गरीब और सबसे बदकिस्मत आदमी मैं हूं।
मैंने पैसा कमा लिया, गाड़ी कमा ली, इज्जत कमा ली, पर मैंने अपने बाप को खो दिया। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। तो दोस्तों, ये थी रघुवंश बाबा की असीम प्यार की कहानी और एक ऐसी बेटे की जिसे एहसास तो हुआ, लेकिन तब जब सब कुछ राख बनकर हवा में उड़ चुका था। ये कहानी हमें सिर्फ एक ही सबक सिखाती है। इस दुनिया में काम, पैसा और रिश्ते दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन माँ बाप का वो बूढ़ा चेहरा, उनका समय और उनका आशीर्वाद अगर एक बार हाथ से छूट जाए तो पूरे संसार की दौलत देकर भी उनका एक पल वापस नहीं खरीदा जा सकता। उन्हें अपना समय दीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।